महापातकों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जो मनुष्य पापों का प्रायश्चित न करे, राजा उन्हें दंड दे। मनुष्य को अपने पापों का इच्छा से अपना अनिच्छा से भी प्रायश्चित करना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी से स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला श्रीद्वारा छुआ गया हो, उस अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। ज्योतिषी, गणिती का अधिक मुनाफा करने वाला ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, घर में उपपति को रखने वाली स्त्री, धोबी, नुशंस, भाट, जुआरी, तप का आडंबर रखने वाले चोर, जल्लाद, कुंडगोलक, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाला नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रेंगरेज, ढोंगी, सन्यासी, उल्टा स्त्री, तेली आरूढ़ पतित और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करे। उसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए ब्राह्मण का अन्न भोजन न करे। शूद्र को तो निमंत्रित होने पर भी ब्राह्मण के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। इनमें से बिना जाने किसी का अन्न खाने पर 3 दिन तक उपवास करे। जानबूझकर खा लेने पर कुछ व्रत करे। वीर्य, मल, मूत्र तथा स्वपाक चांडाल का अन्न खाकर सांद्रायण व्रत करे। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से प्रदत्त गाय का सूंघा हुआ शूद्र तथा कुत्ते के द्वारा अनुष्ठित किया हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करके तत्कुछ करे। किसी के यहाँ सूतक होने पर जो उसका अन्न खाता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए अचोष युक्त मनुष्य का अन्न भक्षण करने पर कुछ व्रत करे। जिस कुएं में 5 नखों वाला पशु मरा पड़ा हुआ हो, जो एक बार अपवित्र वस्तु से युक्त हो चुका हो, उसका जल पीने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 3 दिन तक उपवास रखना चाहिए। शूद्र को सभी प्रायश्चित 1/4, वैश्य को 2/4 और क्षत्रिय को 3/4 करने चाहिए। ग्राम, शूकर, गर्दभ, उष्ट, श्रृंगाल, वानर और काक, इनमें मल मूत्र का भक्षण करने पर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्ति के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खाने वाले जीव, शूकर, उष्ट, श्रृंगाल, वानर, काक, गौ, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, सत्ता-काक, मुर्गे और हाथी का मांस खाने पर तख्तकच्छु से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी अम्मा श्राद्ध के भोजन, मधुपान अथवा लहसुन और गाजर का भक्षण करने पर प्राजापत्य कच्छु से पवित्र होता है। अपने लिए पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य, पेयूष, ब्याई हुई गौ आदि पशुओं का 7 दिन के अंदर का दूध, श्लेष मात्र का बहुवार, मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लपसी, खीर, पूजा और पूरी, यज्ञ संबंधी संस्कार रहित मांस, देवता के निम्न रखा हुआ अन्न और हवि, इनका भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। गाय, भैंस और बकरी के दूध से सिवा अन्य पशुओं के दूध का परित्याग कर देना चाहिए। इनके भी व्याने से 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जो अपने गेहूं से तैयार हुई वस्तु को दूध के विकारों
वाक्षांग, वक्रचक्र आदि तथा तेल, घी आदि चिकने पदार्थ को, संस्कृत बासी अन्न को खा ले तो उसके बाद 1 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह दोष वीर हत्या के समान माना गया है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुतलपगमन ये महापातक कहे गए हैं। यह पापों के करने वाला मनुष्यों को संसर्ग भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के समय किसी की चुगली करना, गुरु पर झूठा दोषारोपण ये ब्रह्म हत्या के समान है। अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, सुहृद का वध, निंदित अन्न एवं धूर्त का भक्षण ये 6 पापों सुरापान के समान माने गए हैं। धरोहर का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चांदी, भूमि और हीरे आदि रत्नों की चोरी सुवर्ण की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चंडाली, मित्र पत्नी और पुत्रवधू इनमें वीर्यपात करना गुरु पत्नी गमन के साथ समान माना गया है। गोवध, अयोग्य पति से यज्ञ कराना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना तथा गुरु, माता पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्नि का परित्याग, परिवेता अथवा परिवित होना, इन दोनों में से किसी को कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्या को दूषित करना, ब्याज से जीविका निर्वाह, व्रत भंग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्र को बेचना, समय पर यज्ञ पवित्र ग्रहण न करना, बांधवों का त्याग, वेतन लेकर अध्यापन कार्य करना, वेतन भोगी गुरु से पढ़ना, न बेचने योग्य वस्तु को बेचना, सुवर्ण आदि की खान का काम करना, विशाल यंत्र चलाना, लता, गुल्म आदि औषधियों का नाश, स्त्रियों के द्वारा जीविका उपार्जन करना, नित्य नैमित्तिक कर्म का उल्लंघन, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटना, अपने स्त्रियों का संग्रह, स्त्री निंदित कर्मों का संसर्ग, केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्मों का आरंभ करना, निंदित अन्न का भोजन, अग्निहोत्र का परित्याग कर देवता, ऋषि और पितरों का ऋण न चुकाना, असत शास्त्र को पढ़ना, दुशील परायण होना, व्यसन, आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओं की चोरी, मद्यपान करने वाली नाई से समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना एवं नास्तिकता ये सब उपपातक है। ब्राह्मण को प्रहार करने, रोगी बनाना, लहसुन और मध आदि को सूंघना, भिक्षा से निर्वाह करना, गुदामुथन ये सब जाति ब्रह्मचक पातक बताए गए हैं। गर्दभ, घोड़ा, ऊंट, मूग, हाथी, भेड़, बकरी, मछली, सर्प और नेवला इनमें किसी का वध संकरीकरण कहलाता है। निंदित मनुष्यों से धन ग्रहण, अपात्रीकरण पातक माने जाते हैं। कृत्रिम और कीटों का वध, मद्ययुक्त भोजन, फल, काष्ठ और पुष्प की चोरी तथा धैर्य का परित्याग या मलिनीकरण पातक कहलाए हैं।